एक बार शंकर तथा माता पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव के श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल से पहले ही थालियों में हल्दी, रोली, मेहंदी, अक्षत लेकर पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर वरदान लेकर माता पार्वती और शंकर भगवान को नमस्कार करके अपने अपने घर लौट गई। तत्पश्चात श्रेष्ठ कुल की औरतें अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के प्रधान रखे हुए थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने गौरा जी से कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब तुम्हें इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता ना करें। उन स्त्रियों को तो मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस इनके भाग्य में पड़ेगा। यह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यवती रहेंगी। तब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया। तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसे वैसा ही सुहाग रस पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया। बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगी। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को बहुत समय लग गया। काफ़ी देर के बाद जब वे लौटी तो शंकर जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई और भाभी मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव जी तो महादेव जी थे, उनसे कुछ छिपा ही नहीं। वे सब जानते थे। वे शायद कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजा करके किस चीज़ का भोग लगाया और कौन से समय प्रसाद खाया? तब पार्वती जी ने झूठ ही बोल दिया कि हे स्वामी, मेरी भाभी ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच से नदी तट की ओर चल पड़े। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान शिव का ध्यान किया और पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चल रही। उन्हें कुछ ही दूर तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर वे देखती हैं कि शिवजी के साले और सहलज आदि सह परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर जी की भावविद स्वागत किया। वे 2-3 दिन तक वहाँ रुके। तीसरे दिन पार्वती जी ने शंकर जी से वापस चलने को कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। पार्वती जी रूठ अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में शिवजी को भी उनके साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते बहुत दूर चले। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। इस कार्य के लिए उन्होंने नारद जी को भेजा, परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल, हिंसक पशु विचरण कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे। सोचने लगे कि कहीं वह किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया, मगर सहसा ही वहाँ बिजली चमकी। नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी और माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वह सारा हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद जी, यह सब पार्वती जी की लीला है। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप तो पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही तो प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपका नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त करती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं।
तब आपके लिए यह कार्य क्या ही कठिन। हे माते, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो महिलाएं सुहागनें इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। उनका सुहाग अटल और अखंड रहेगा, क्योंकि माँ गौरी अटल सुहाग को देने वाली है। तो इस कहानी का फल सबको मिले। कहने वाले, हुकारा भरने वाले, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। राधे राधे।